أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है शाहिदा, मैं आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा जनाब, कैसा है मौसम आपकी तरफ, इंग्लैंड में? मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। काफी अच्छा है। धूप निकल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। रात को ठंड सर्दी हो जाती है हाँ, रात तो को हीटर वगैरह बंद सुबह। हो गए? जी जी, हीटर तो बहुत देर से बंद है। जी जी। अच्छा, आपकी तरफ जी अच्छा मौसम आ रहा, तो अभी हीटर चल रहे हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत स्नो भी पड़ जाती है, लेकिन वैसे साफ है अभी। अच्छा अच्छा, और थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी ग्रीनरी भी हो रही है, लेकिन वही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है। दो जी एक दो हफ्ते लगेंगे। टाइम तो चेंज हो गया ना आपका? जी जी, टाइम चेंज हो गया। जी जी। सही। टाइम चलिए अप्रैल में ठीक। चेंज हो गया था। अप्रैल में हाँ, स्टार्ट आपका रमजान के टाइम भी फौरन बाद ही। जी, आप रमजान के पाकिस्तान फौरन से बाद ही। करीब है ना। आपका जल्दी जल्दी सब हो जी जाता है। जी सऊदीया जी से जी, करीब है, आपकी ईद अल्हम्दुलिल्लाह। भी साथ ही हो जाती है, हर चीज। हमारा तो जी जी। टेंशन ही रहती है, होगी कि नहीं होगी। तो ये ओ मसले होते अच्छा, हैं। आपकी अमेरिका में तो साथ ही हो जाती सऊदीया के, लेकिन हाँ, वो आपकी। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वेट करते हैं ना। तो हमारे जी भी जी, मोस्टली कर लेते हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग वेट ही करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे मुझे ही होता है। मुझे जो दो तीन मस्जिदें लगती हैं, वो सब हिलाल कमेटी के साथ है। तो फिर वो जी अच्छा। चांद नजर आए तो रात को 12-1 बजे कहीं बताते हैं कि चांद नजर आ गया या नहीं आया, तो फिर वो एक टेंशन रहती है अच्छा। हमें। लेकिन कोई जी नहीं, जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो जाती है, बुलाकर बता ही देते हैं क्या ईद है। जी जी, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ही हुई थी ना, सिर्फ पाकिस्तान की अलग हुई थी, तो बाकी सबके साथ ही हुई। अच्छा अच्छा, चले, आयशा चले अशरफ भी आ अल्हम्दुलिल्लाह। गई है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ। शाहिदा, मैं आपसे पहले पढ़ाऊंगी, ठीक है? पढ़वा हाँ लूँ? ठीक है। हम्म, जी जी, पढ़ा लेंगे, क्यों कोई बात नहीं। हाँ जी। सही। अच्छा जनाब, मौके की तलाश में होना चाहिए बंदे को। तो जी जी ये जो है ना, लेसन 2 हमने शुरू कर लिया था, और हमने रीडिंग कर ली थी, ठीक है? जी जी। याद है आपको? सॉरी, लास्ट वीक मैं नहीं आई थी, इसलिए कि अच्छा। कुछ मसरूफियत हो गई। अभी भी हाँ, कोई थोड़ा सा। बात हाँ जी। कोई बात नहीं है, फिर मैं उनको बुला लेती हूँ, लेकिन ये पढ़ना ही है। नहीं नहीं, मैंने रीड पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ रीडिंग लूंगी मैं रीडिंग ही इंशाल्लाह। करनी है, और कुछ नहीं जी करना। जी जी सही जी, है, चले इंशाल्लाह मैं पढ़िए। पढ़ूंगी इंशाल्लाह। तर्जुमा औज़ु बिल्लाहि करना मिनश रीडिंग शैतानिर का। रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बुक 2 है, अच्छा। जी जी जी, हम्म, इकरा वक्तुब, हम्म। रीड एंड राइट। इकरा। कैफा हाल। इकरा इकरा वक्तुब। वक्तुब, हाँ। वक्तुब जी। कैफा हालुका या अभी। हम्म, अ, आपके अब्बा का क्या हाल है। नहीं नहीं, आपका कैफा क्या, हाल। कैफा हालू का? कैफा हाल, अच्छा कैफा हालुका है जी, ठीक हम्म, का है जी। सॉरी, मैं हम्म। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ। जी जी, ठीक है, ओके। सॉरी, वो छोटा था ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा था, क्लासेस नहीं। ओके। कैफा हालुका या अभी आपके अब्बू का क्या हाल है। हम्म। नहीं, ये नहीं है। अबू को तो वो पुकार रहे हैं ना, या अच्छा। अभी, जैसे हम या अल्लाह कहते हैं ना। तो या अबू को अभी तो जी। वो पुकार रहा है, जी जी। ठीक है ना? अच्छा ओके, और ठीक है। कैफा हालू का, आपका हाल कैसा है, अच्छा आपका अच्छा। हाल कैसा है, जी ठीक है? ए जी। मेरे ए वालिद, अब ए मेरे मेरे वालिद, अब्बू। आपका हाँ, क्या हाल है जी। हाँ, आपका। ए मेरे वालिद। पुकार के वालिद को अस्सलामुअलैकुम। कह रहा है कि अब्बू आपका क्या हाल है, जैसे हम कहते हैं ना, अब्बू जी आपका क्या हाल है। सही है। जी तो ये जी जी, वाली, या कोई आप, बात अम्मी आपका क्या हाल है, तो वो वाली बात। नहीं। ये जो जी कैफा जी। है ना, कैफा, कैफा ये, जी। हाँ, ये इसमें यार्फ है। ये हर्फ है। नहीं, रियली। इस कैफा। समय, इस समय। इसम। हम्म। कैफा, अच्छा इसम है। इस्तफाम के लिए आते हैं ना, सवाल के लिए, सवाल करने जी के जी लिए। जी हर्फ जो जी होते हैं वो दो ही होते हैं, आ और हल। ये किस लिए आते हैं, आ और जी जी। हल? क्या के लिए आते हैं। सवाल के लिए आते हैं। सवाल के लिए, जी जी, क्या के लिए जी, सवाल के लिए आते और हैं जी। इनको, ये हुरूफ है। जी जी जी, हुरूफ अच्छा जी। दो ही है सवाल करने के लिए, जी सवाल करने के लिए। असल में जी सवाल होता है, हम गलत बोलते हैं उर्दू में। सवाल। जी। तो आ और सवाल हल जी। दो, हर हुरूफ है, ये हर्फ है। जी अच्छा।
اور باقی کہ ہر جتنے بھی کوشچن کے لیے آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ اسما ہوں گے. جی اسم کی جمع ہے نا اسما. اسم کی جمع اسما جی. ہاں وہ اسما ہوں گے. تو یہ کیفا بھی کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ اسم اور ہے جی. بتائیں کون کون سے اسم ہو سکتے ہیں؟ ان کو چھوڑ کے سوال کے لیے کیا کیا آتا ہے؟ اینا بھی پڑھا ہے آپ نے، ماں بھی پڑھا ہے، من بھی پڑھ لیا ہے. من بھی جی. ٹھیک ہے نا. اب دونوں جی میں جی. کیا فرق ہے؟ ان کو اسم و استفہام کہتے ہیں اور ان کو حرف و استفہام کہتے ہیں. اچھا. ہے نا. جی یہ جی. حروف ہیں، ان کو اسما کہتے ہیں، اسما استفہام. استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، اچھا. فہم حاصل کرنا. فہم حاصل کرنا جی جی. سب فہم حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا. پوچھتے ہیں جی، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی. صحابہ بھی تو سوال کرتے تھے نا نبی جی صلی جی اللہ علیہ وسلم سے. جی. تو آ اور حل جو ہیں یہ حروف ہیں. ہاں اور ہاں اور جی. یہ کیفا، اینا، ما، متا، ہے نا، بہت سارے ہیں. یہ تقریباً آپ کے 9 ہیں. جی میں نے ابھی تھوڑے سے لکھے ہیں، جیسے جیسے آئیں گے ایڈ کرتے جائیں گے. اب جی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کا آپ بتائیں گے عائشہ، جی. جی مس. دونوں میں کیا فرق ہے اسماء استفہام اور حروف استفہام میں؟ مس حروف استفہام جو ہوتے ہیں ان میں صرف جو جواب ہوتا ہے وہ ہاں نہ میں دیتے ہیں، اور جو اسماء استفہام ہوتے ہیں ان میں مطلب کہ ہاں نہ میں جواب نہیں دیتے، تھوڑی سی وضاحت دینی پڑتی ہے نا. ان کا جب جواب دیتے ہیں تو اس میں جی لا یا نام شروع میں لانا پڑتا ہے. جی آپ نے ٹھیک کہا کہ لا اور نام میں بھی جواب دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے پورا جواب دیں. ٹھیک ہے. جی لیکن جی جواب اگر پورا بھی دینا ہے تو آپ کو یہ 2 ورڈ لانے پڑیں گے، یا تو لا جی لائیں گے یا نام لائیں گے. صحیح ہے. جی کیا جی مس. آپ فاطمہ ہیں؟ تو اگر آپ فاطمہ ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ نام کہیں گی. نام. جی ٹھیک ہے. اور اگر جی آپ فاطمہ نہیں ہیں تو لا کہہ دیں گی. جی ہے نا. مس. ایک طریقہ تو جی یہ ہو گیا کہ آپ اس میں جواب دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ پورا جواب دے سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ عائشہ ہیں تو آپ کہیں گی نام انا عائشہ. جی یا پھر لا. اگر میں کہتی ہوں آپ فاطمہ ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ لا انا عائشہ. ہے نا. تو جی دونوں طریقے سے صرف اتنا بھی جواب دے سکتی ہیں اور پورا جواب بھی دے سکتی ہیں، لیکن جواب کے اندر یہ دونوں حرف لانے ضروری ہیں. یہ میرا مطلب ہے جی کہنے کا. جواب جی چاہے جی آپ یہ والا دیں چاہے یہ والا دیں، پورا والا دیں، آپ کو یہ دونوں لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جی یہ مس. ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہیں لاتے، کسی صورت میں بھی نہیں لاتے. مثلا کیفا جی حالو کا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیف حالک انا بخیر. انا بی انا بخیر رن. الحمد انا للہ. بخیر. الحمد للہ والحمد للہ، ہاں کچھ اس طرح والحمد سے آپ نے للہ. الحمد بتایا تھا للہ. نا. ہاں جی والحمد للہ. اللہ کا شکر جی ضرور ادا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. دل سے کرنا چاہیے، اوپر اوپر سے نہیں کہنا چاہیے. ہم لوگ بعض دفعہ ایسے ہی کہہ جی دیتے والحمد. اچھا دادا، جی یہ ٹھیک ہے. والحمد للہ یا الحمد للہ، اس میں کون سا رائٹ ہے؟ وہ زیادہ صحیح ہے. اچھا جی، ہم نے الحمد یہی پڑھا للہ. ہے نا. ہم نے جی جو اوپر اچھا. سبق میں پڑھا نا وہ یہی پڑھا ہے. یہ دیکھیں شروع میں انہوں نے بتایا تھا نا کیفا حالو کا انا جی بخیر والحمد للہ. جی جی جی. صحیح ہے. یس. تو یہ والا زیادہ جی صحیح مس. ہے. عرب لوگ یہی کہتے ہیں اور ہمیں بھی. وہ کا کوئی میننگ نہیں ہوتا یہاں پہ، لیکن کہنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. جی یعنی آپ اگر اردو میں کہیں گی تو یہ نہیں کہیں گی میں بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے. بس آپ یہ کہیں گی جی میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے، بس. ٹھیک ہے. تو واو کا ترجمہ جی نہیں کریں گے. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی جی سمجھ آ رہی ہے نا. تو جی پھر جی. اس کا جی جواب جو ہوگا اس میں آپ نے تو نام اور لا نہیں لایا نا، بس آپ نے انا لگایا اور انا بھی خیرن کا جواب دے دیا. ہے نا. جی جی اس جی میں تو کوئی آپ نے یہ نہیں لایا. تو یہ والے جو ہوتے ہیں نا ان میں ضرورت نہیں ہوتی ہے لا اور نام لانے کی. اور ان کا جواب جو ہے نا صرف لا اور نام میں دے بھی نہیں سکتے، آپ کو پورا جی جواب دینا ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتی ہوں کیفا حالو کی ہے تو آپ کہیں گی لا. جی نام کہیں گی نہیں.
बोलना ही कुछ जी, नहीं, सेंस नहीं बनती ना। सेंस ही नहीं बनती, आपने लाना ही नहीं। ला, ला और नाम जी जो होंगे वो इसी के जवाब में आएंगे। और एक और भी होता है बला, ये इन तीनों को हरफू जवाब कहते हैं। जी। ठीक है। मिस बला किस चीज के लिए यूज होता है? उसका क्या मीनिंग होता है? वो भी आ और हल के जवाब में ही आता है। जैसे अल्लाह ताला जी ने फरमाया था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, है ना, क्या जी मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उन्होंने फिर ला भी नहीं कहा था और नाम भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बला। अब ये बला क्यों कहा जी और ये दोनों क्यों नहीं कहा, है ना? तो क्योंकि सवाल जी नफी में आया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जी हम्म, भला जी। तो उसके जवाब में जी फिर बला आएगा। जब सवाल नफी में होगा, क्या तुम आज स्कूल जी नहीं गए, अगर वो गया है तो वो क्या बोलेगा, बला, है ना? जी हम्म, क्योंकि वे टीचर से एग्री नहीं कर रहा। टीचर ने बोला क्या तुम आज स्कूल नहीं गए, ठीक है ना? नहीं टीचर नहीं, सॉरी, आपके आपकी खाला आई है, आपसे पूछती हैं कि आज तुम स्कूल नहीं गए, तो आप क्या कहेंगे, बला अना जहब अना अजहब, क्या कहेंगे, बला जहबतु, बला जहबतु, मैं गया था। मैं क्या था। जी हम्म, तो जी आपने जी। भी आपने उनसे एग्री नहीं किया तो आपने बला में जवाब दिया। जी सही है, तो ये बात है। जी मिस। तो ये भी और हल्के जवाब भी आता है, ये छोटी छोटी बातें आप लिख लेंगे ना तो फिर आगे जाके आपको जहां भी आएंगी। जी मिस। सही है, तो बला, मिस। इसकी मिसाल लिख लेना मैंने जो बताई है। तो क्या खाला आ, अगर आई है और सवाल क्या कर रही है, क्या तुम स्कूल गए थे, नहीं गए थे, तो क्या सवाल होगा, आ, हल भी लगा आ, सकते हैं, हल जी जहबता, यानी उसका सवाल क्या है, आ में भी आ सकता है ना। इसकी मिसाल आप अलस्तु बिरब्बी को भी लिख लेना, इसमें भी आ रहा है ठीक। ना। अलसु। और लस्तु का मतलब है नहीं, लईसा का मतलब नहीं होता है ना, जी। अलस्तु जी बी रब्बी को, अलस्तु तो बी क्या मैं रब्बिकुम। तुम्हारा रब जी नहीं हूँ? तो मैं अब नहीं हूँ जी। ये तो कुरान की जी आयत है, आप कुरान पढ़ते हैं ना, तो अभी आपको नजर आएगा जब आप पढ़ेंगे तो। अब जी इसके जी आगे क्वेश्चन मार्क अरबी में नहीं कुरान में नहीं लगाते, वैसे लगा सकते हैं, कुरान में नहीं लगा जी सकते। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो अब इसका क्या आएगा, बला, बला। जवाब आएगा। ये नहीं जी आएगा, नाम और ला नहीं आएगा। तो ये जी पूरा एक टॉपिक है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो फिर वहां पे आपको समझ जी आएगा कि बला कहाँ आता है और ला और नाम कहाँ आता जी मिस। मिस इसके अलावा जो यहाँ पर या अभी लिखा हुआ है, तो जो अभी है ये भी मुदाफ मुदाफ इलैही है ना, है। हाँ वैसे तो मतलब। बिल्कुल, मेरे अब्बू, जी मतलब मेरी मेरे अम्मी। अब्बू को। हाँ, तो इसका जवाब आपने जी। दे दिया, वो क्या जवाब देंगे, कैफा हालू का, या अब्बी, तो अबू क्या जवाब देंगे? आ, अना भी अना भी खैरिन। हम्म, अना भी खैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर वो अम्मी जी। से पूछ रहा था, दोनों में क्या फर्क आया? इसमें फर्क मिस का आया है, क्योंकि का हाँ, जो है उसके ऊपर फतह है, तो ये मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे की जब है, किसी ये मर्द को फेमिनिन पुकार के रहे लिए हो, यूज हो रहा है मेल ना, को अम्मी पुकार के रहे हो, लिए। जी हाँ, तो यही मेल फर्क है को दोनों में। पुकारे तो जबर लगाते हैं। जैसे मेल को आप कहते हैं जजाकल्ला, जबर के साथ, और जी अम्मी को कहते हैं तो जजाकिल्ला कह देते हैं ना, या अपनी दोस्त को कहते हैं तो जजाकिल्ला। तो वही वाला फर्क है। जी अम्मी से सवाल कर रहे हैं तो हालू की कहेंगे, और अब्बू से कर रहे हैं जी तो जी हालू का। जब आप जवाब देंगे जी तो मिस। काफ में जवाब नहीं देना, अना में जवाब देना, क्योंकि ये अब्बू जवाब दे रहे हैं ना। जी ठीक है, तो अना भी खैरिन, इसका जवाब रट ले, अना भी खैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, ऐ नबनु की या जैनबू, पढ़े आगे, कौन पढ़ रहा था? जी जी। आइनब नू की, आइनब नू की या जैनबू। हम्म, अ, ऐना भी ये क्वेश्चन के लिए ना। जी 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 आइनब भी के हाँ, लिए है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कैफा के बारे में। कैफा का यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, क्या मीनिंग होगा, हाउ आर यू, है ना? जी जी
हाउ का जी मीनिंग आ रहा हाँ है ना, जी हाँ। लेकिन कुरान मजीद में जी इसका और भी मीनिंग आया है, ठीक है। और वो कैसे आया है, जैसे कैफा तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह से कैसे कुफर कर सकते, यानी डांट है, जी एक तरह का टॉन्टिंग वर्ड है कि तुम कैसे, शर्म दिलाई जा रही है इंसान को कि कैसे तुम अल्लाह से कुफर कर सकते हो, ये जो तुम कुफर करते हो, है ना। कुफर का मतलब क्या होता है, यानी अल्लाह का ही इनकार कर अल्लाह देना, ताला से नंबर एक, इनकार करना जी। अल्लाह का ही इनकार, या फिर उसकी जो रबूबियत का इनकार कर देना, उसकी सिफात का इनकार कर देना, या शिरक करने लग जाना, अल्लाह को तो मानना लेकिन साथ किसी और को शरीक कर लेना। तो ये सारे इनकार की सूरतें हैं ना। तो जी अल्लाह ताला फिर कुरान में कहते हैं कई फतह करूना बिल्लाही। जी अब यहाँ पे हाल का मानी नहीं है, कई फतह क्या मीनिंग निकलेगा यहाँ पे, तकफुरून यहाँ पर यहाँ बिल्लाही। पर हाउ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे हाउ नहीं है, कैसे, क्यों कर, क्यों कर, हाउ ये, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो रहा है ना। जी यहाँ पे आप वो जी हाल वाला, वो वाला नहीं लगा सकते कि आपका हाल कैसा है। जी यहाँ पर क्यों कर के मीनिंग आएगा। तो कैफा के दो मीनिंग हो गए। क्यों कर जो है जी ना, तुम क्यों कुफर, क्यों कर तुम कुफर कर सकते हो। जैसे बाप भी कभी बच्चों को डांटता है ना कि तुमने ये काम किया है, तुम कैसे ये काम कर सकते हो मेरी औलाद हम्म होके, है ना। जी जी तो वही टॉन्टिंग और वही लफ्ज है, तो डांट है और शर्म दिलाई जा रही है कि तुम मेरे बच्चे होते हुए, देखो तुम्हारा बड़ा भाई जो है ये इतने नंबर लाता है, ये करता है, और तुम देखो, हम्म, है ना, तुम उसके छोटे भाई जी होते हुए ये कैसे तुम्हारा रिजल्ट आया। तो ये वो वाली बात है, ठीक है, डांट जी वाली, शर्म दिलाने वाली, और टॉन्टिंग जो होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कैफा तकफुरून बिल्लाहि इन कुंतुम अमवातन, तुम क्या थे, तुम तो मुर्दा थे, और फिर मैंने तुमको जी जिंदा किया माँ के पेट में, और फिर जी मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, फिर मैं तुम्हें एक जिंदगी तुम गुजारोगे ना दुनिया में आके, फिर मैं तुम्हें मौत जी दूंगा, बहुत बहुत, फिर मैं जी तुम्हें दोबारा जिस दिन सूर फूका जाएगा मैं तुम्हें कब्र से उठाऊंगा। तो जी ये तो सारे काम मैंने करने हैं, पैदा भी मैंने किया है तुम्हें। अभी जी कैफ तकफुरून बिल्लाहि इन कुंतुम अमवातन, जी अमवातन जी यानी तुम जिंदा क्या करूंगा। थे, मुर्दा थे। अब ये मुर्दा मुर्दा थे किस बात की ओर, किस बात की तरफ इशारा है, मुर्दा थे तुम, यानी तुम आ, क्या थे, अल्लाह ताला ने सारी रूहों को पैदा किया था ना, है ना, जी आदम अलैहिस्सलाम के जी पीछे खड़ा किया था ना, जी और फिर ये जी सवाल किया था ना, लस्तु बिरब्बिकुम, अपनी हाँ पहचान करवाई थी ना अल्लाह ताला ने। इसलिए कहते हैं जो बच्चा भी पैदा होता है वो दीन फितरत पे पैदा होता है, जी सही है। जी क्यों कहते हैं, जी क्योंकि अल्लाह ने उसको अपनी पहचान करवाई हुई है, उसको रब का तारुफ है, ठीक है। जब वो जी पैदा होता है तो दीन फितरत पे पैदा होता है, अल्लाह की सोबत से आता है ना, वहां से आता है। तो उसके अंदर जी अल्लाह ताला की सारी खुसूसियात होती हैं। जिसकी सोबत में आप रहते हैं, वो जो रूहें थी वो वहां पे अल्लाह ताला को देख चुकी थी ना। बेशक जी अल्लाह ताला ने उनको सुला हम्म, दिया बाद में कि एक एक जी करके तुम दुनिया में जाओगे, और फिर उनकी बारी आती है तो माँ के पेट में आ जाती है। तो ये जी उस अमवातन का जिक्र है। तुम क्या थे, तुम मुर्दा थे, यानी तुमने ये अहद किया, मुझे पहचाना, और फिर मैंने तुम्हें सुला दिया। फिर तुम माँ के हम्म पेट में जब आते हो, तुम्हें भेजा जाता है 4 महीने में, तो फिर तुम्हें जिंदगी मिलती है। वो जी वहां से जिंदगी इंसान की शुरू हो जाती है 4 महीने से। इसलिए कुछ हम्म लोग कहते हैं ना कि जी बच्चे के दूध पिलाने की उम्र 2.5 साल होती है। जी 2 साल दुनिया में पिलाना है दो और साल 6 महीने वो है, तो 2.5 साल। तो सही तो वो कहते हैं, 2.5 हो वहां भी तो जाते हैं। खुराक ले रहा होता है, वहां भी जिंदा होता है ना। जी जी तो अगर जी कुरान की बात माने तो कुरान कहता है 2 साल है, जो दुनिया वाली बात है। तो जो जी कहते हैं 2.5 साल, तो वो 6 6 महीने उसको भी मिला लेते हैं। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए ना हमारे।
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، یعنی وہ مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ان کو زندہ کیا، تو وہاں سے وہ زندہ ہو گئے، پھر وہ زندگی گزاریں گے، دنیا میں آئیں گے، ہے نا، اور پھر جی اس کے بعد دوبارہ موت ہوگی، ہے نا۔ جی جی ہاں، بھائی جب جان، قبر میں جاتا ہے تو دوسری موت ہوتی ہے، تو دو موتیں ہو گئی نا، ایک تو یہ موت ہو گئی، اور ایک جب وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو موت دیتے ہیں۔ جی ان کن تم امواتن جی وفا احیاکم، ہم نے زندہ کیا تم نے نا، تم نے اپنی زندگی گزاری، سما پھر یمیتکم، پھر ہم تمہیں کیا کریں گے، میں زندہ تم کریں گے، پھر کیوں میں زندہ کر ٹھیک ہے نا، سما یمیتکم امید سما وہ یحییٰ، یحییکم، پھر تم دوبارہ یقین زندہ کیے جاؤ گے، کب؟ زندہ کیے جب جاؤ، سور پھونکا جائے گا، جب تم اللہ کے سامنے حاضری دو گے۔ جی اور یہ حاضری جی کیا کہاں پر ہوگی؟ میدان عرفات میں ہوگا۔ میدان عرفات میں، جی اور یہ روحوں والا معاملہ بھی جو ہوا تھا نا، یہ بھی میدان عرفات میں ہوا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جتنی بھی دنیا میں آنے والی سب کو کھڑا کر دیا، اور کہا الستو واللہ عالم، لیکن جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو جی الستر بربکم پہچان ہو گئی، اس لیے تو وہ تلاش میں رہتے ہیں نا، اس کے اندر فطرت میں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو پوجنا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے، جب اسے اللہ نہیں ملتا تو پھر وہ پتھروں چوزیں جس چیز سے بھی ڈرتا ہے اس کو پوجنا شروع ہو جاتا ہے، سانپوں جی کو، ہوں درختوں کو، جنوں کو، ہے نا، ہر جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اس کو پوجنا ہو کہ شاید یہی خدا ہے نا۔ جی اور اگر ان کو نہیں پوچھتا تو پھر انسانوں کو پوجنا شروع ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی خاطر جان دے دیتا ہے، کرتا ہے نا ہوں، انسان، کیسی کیسی حرکتیں جی کرتا جی ہے، بتوں جی بت بنا لیتا ہے، ان کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو قرآن ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی اور کن لوگوں کو رستہ دکھاتا ہے؟ جن میں 5 صفات ہوتی ہیں، 5 صفات ہوتی ہیں تو انسان متقی بنتا ہے، اور اسی کے لیے پھر قرآن ہدایت۔ کون کون سی صفات ہے؟ ایمان بالغیب، متقین کی 5 صفات کس کس کو آتی ہیں؟ ایمان بالغیب نمبر 1، نمبر 2، ہے نا، کسی کو آیات یاد نہیں ہے؟ ہدی ایسا تو للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتا ہے، جی نماز کو پڑھتا نہیں ہے، اپنے قائم کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کی دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، دی ہوئے کو خرچ کرتا ہے، جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اب یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ بھی رزق ہے نا۔ جی جی بالکل اس کا، ہم، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دیا ہوتا ہے، آپ کی اپنی محنت کوشش نہیں ہوتی، کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا، دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے۔ بہرحال یہ 3 ہو گئی، چوتھی کیا ہے؟ 5 صفات چاہیے نا، 3 تو یہ ہو گئی، ہم، چوتھی کیا ہوگی؟ آگے کیا آیات ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ ومما الصَّلَاةَ وَمِمَّا رزقناہم ینفقون، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، والذین یؤمنون ہاں یہ تو ہو بالغیب، گیا بالغیب، بالغیب، والذین وَيُقِيمُونَ یؤمنون بما انزل، الصَّلَاةَ، اور جو اس نے اتارا ہے قرآن، ہاں، جو آپ پر اتارا گیا، اب جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت پیاری بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر پہلے ایمان نازل ہو، رکھتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا جو آپ سے بعد میں نازل ہوگا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں جو پہلے ہوا، جی ہاں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخری نبی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی، کوئی بک، کوئی نہیں آئے گی، ہاں، تو یہی اللہ اگر سب سے کوئی آخری آنا ہے، ہوتا آخر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو آپ سے پہلے نازل جی ہوا، اور جو آپ پر نازل ہوا، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہے۔ ایسا تو کچھ جی نہیں کہا اللہ نے، جی ہے نا۔ جی تو جو پہلے یہ ہے نازل ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو۔ جب ہم باہر جی کے ملکوں میں، اب تو پاکستان میں بھی یہ فتنے ہو گئے نا،
तो चौथी जी चीज बहुत क्या हो है गया। कि वो जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ सही बात है। उसमें से उस पर ईमान लाते हैं। इस पर ईमान रखते अभी हैं तक जी। ईमान की बात हो रही थी। जी ईमान, नमाज, अल्लाह के दियों में से खर्च, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाजिल हुआ अंबिया आए किताबें उन पर ईमान, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हदीस शरीयत नाजिल हुई उस पर ईमान। ठीक है, ये होते हैं ठीक है। मुत्तकी। मुत्तकी। अच्छा, उस ईमान होगा तो आगे चलेगा ना, हिदायत भी पाएगा। उसके बाद जी पांचवी चीज ये है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीन रखता है जी। अब यहाँ पे यकीन की बात आई है, ईमान की नहीं बात आई। जी जी ये यकीन। ठीक है, पांचवी बात जो है वो यकीन की है। तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा यहाँ पे यकीन रखते हैं आखिरत पे? ताकि किसी भी लम्हे में कोई भी गुनाह का काम ना करें, हाँ जी कोई भी गुनाह का काम नहीं। मासियत ना हो, किसी भी लम्हे में ना हो, ना रात में ना दिन में। याद रहे कि अल्लाह के सामने जवाब देना है इस अमल का जो कि मैं करूंगा। अभी लज्जत खत्म हो जाएगी लेकिन उसका उसकी सजा हमेशा बाकी रहेगी। और आज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वुजू कर रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ सर्दी में गर्मी में, तो आज मेरी ये तकलीफ जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी लेकिन इसका रिवॉर्ड हमेशा रहेगा। इस जी बात पे यकीन होना चाहिए, तब जाके आपकी नेकी भी आसान होती है और बुराई से बचना भी। सही है। जी तो आखिरत पे तो जी ये पांच चीजें हैं। सिर्फ हमने ये अरबी नहीं पढ़नी, हमने अपने दीन को भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ सीखना है। तो मैं जी यहां से बिल्कुल। चली थी, कई फतकुरून बिल्लाहि इन कुंतुम अमवाता। तुम क्या थे? तुम मुर्दा थे, फिर तुम उसने तुम्हें जिंदा फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। जाओ। तुम उसकी तरफ लौटना नहीं चाहोगे। कोई भी जाना नहीं चाहता दुनिया से, कोई भी बुढ़ा भी हो जाए ना, दुनिया की मोहब्बत बढ़ती जाती बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी जी। दुनिया से वो कहता है बस ठीक है, बिस्तर पे पड़ा हूं ना, जिंदा ही रहूं। हम्म। ठीक है। तो वो बिल्कुल। तुरजाऊन, लौटाए अल्लाह की तरफ। उनको पता होगा ना हमने कितने गुनाह किए हैं तो कैसे जाएंगे, लेकिन एक आवाज होगी जिसके पीछे वो खुद ब खुद चल पड़ेंगे। वो आवाज उनको खींच के अल्लाह के दरबार में ले जाएगी। लौटाए जाने का ये मतलब है, एक होता है खुद लौटना और एक होता है बताए जान। तुरजाऊन। मजहूल है ये, कौन लौटाएगा उसका नहीं पता। ठीक है, तो ये बातें प्यारी प्यारी बातें हैं हमारी दीन की, और इन हकीकत है, इनको सीखना है। ये माशाल्लाह। सही जी है। तो ये हो जज़ाकल्लाह गया। तो जज़ाकल्लाह। अभी आपने ऐनबनु की, या जैनबू, तुम्हारा बेटा कहाँ है ए बेटा जैनब। कहाँ है आए जैनब तुम्हारा बेटा कहाँ अब है। वो क्या जवाब दे रही है कि बेटा है ना, ज़हाबा तो इलल जहाबा कहाँ मस्जिद। है। जी ज़हाबा। हम्म। ज़हाबा फेल इलल है और मस्जिद। मुजक्कर है। ठीक है। जी वो गया है, कहाँ गया है? मस्जिद की तरफ। अब इस वो तर्जुमा कहाँ से आया? वो का तर्जुमा कहाँ से आया? जहाबा से। बाबा उसके ज़हाबा से। अंदर ही फाइल है ना। बाहर फाइल नजर नहीं आ रहा ना, तो अब अंदर वाला जी जी। फाइल लेंगे। या नहीं जी। अगर यहाँ पे होता हुआ। ना जहाबा, आगे उसका नाम भी होता तो फिर उसको बनाते फाइल। हम्म। जी तो यहाँ जी पे हुआ है और वो किधर जा रही है? इब्न की तरफ जा रही है। जी। वो गया है यानी बेटा कहाँ गया है? मेरा बेटा उसकी तरफ जा रही है। मेरा यानी वो गया है मस्जिद की तरफ। अब इला आ रहा है ना। जी। की तरफ तो जी। ये जो फेल होते हैं ना, इनके साथ कुछ फेलों को आगे ये चाहिए होता है, तब वो तर्जमा देते हैं। जी। जहाबा का मतलब होता है वेंट, और जी टूवर्ड्स। अगर हम ऐसे ही कह दें जहाबल मस्जिदा, है ना, तो गलत हो जाएगा। हम्म। इला जी। लगाना जरूरी है जहाबा के साथ। खराजा के साथ मिन लगाना जरूरी होता है, खराजा मिनल मस्जिदी। अभी क्या है? जहाबा इलल मस्जिद यानी मस्जिद की तरफ गया है। अगर जी। मस्जिद से निकला है या घर से निकला है जाने के लिए, तो खराजा मिनल बैती होगा। जी। तो जी जहाबा के साथ आपने इला लगाना है और खराजा के साथ आपने मिन लगाना है हमेशा। देखिए इंग्लिश में भी तो जी। करते हैं ना, लुक के साथ कितने आप लगाते हैं बताएं मुझे। एक लुक। लुक टू। हाँ। लुक एट। लुक इन, लुक फॉर,
तलाश करना। जी। तो लुक कितने? एट। हाँ, लोग कैट बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। जी। तो यहाँ पर तो जी। एक एक लग रहा है। तो कुछ फेल जी। होते हैं, उनके साथ लगता है, कुछ के साथ नहीं लगता। खराजा के साथ लगा है, जहाबा के साथ लगा है, और भी हम जी। देखते जाएंगे किसके साथ साथ हरफ जर आता है, फिर वही लगेगा हमेशा, दूसरा नहीं लग जी। सकता। इसके साथ आप मिन नहीं लगाएंगी, जहाबत मिनल मदरसती, ये तो नहीं हो सकता ना। जी। और यहाँ खराजा इलल मदरसती, ये तो नहीं हो सकता। जी। तो स्पेसिफिक है वो, उसके साथ ही आता है, स्पेसिफिक है वहां पर। अच्छा, जी। उसके मिस, बाद के, हाँ। यहाँ पे मेरा एक सवाल था कि जो हम लाइन लगाएंगे यहाँ पर आईना के बाद ही लगाएंगे ना? आईना के बाद लगाएंगे और इब्नू से पहले लगाएंगे ना? आईना नहीं इब्नू की नहीं या नहीं, ज़ैनब? ऐना बिंतु का डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है आप आ, जवाब किस में दे रही हैं, जुमला इसमिया में दे रही हैं, जुमला फेलिया में दे रही हैं। तो यहाँ जवाब जी। फेलिया में आ रहा है। तो जब जुमला आ, फेलिया होता है तो उसमें फाइल ढूंढते हैं, और फिर आगे मफूल है तो वो ढूंढते हैं। असल में तो ये मफूल ही था, लेकिन इस इला की वजह से ये जरूरी था आना, इसकी वजह से ये मजरूर हो गया। जी। नहीं नहीं मिस, मैं ये पूछ रही थी कि आईना यहाँ पर खबर होगी और बिंतु की या आमिना तू जितना पीछे अगला पार्ट है ये हाँ मुब्तदा वो आप, बनेगा ना? हाँ वो जुमला इसमिया बन रहा है ना, उसमें फेल तो है ही नहीं ना। जी। जी। तो वो जुमला इसमिया है, तो उसमें ज़ाहिर है एक खबर होगी और एक क्या होगा, एक वो क्या होगा, मुब्तदा होगा। अब मुब्तदा, मुब्तदा होगा। अगर ये वाला बाद वाला मुब्तदा बन सकता है तो इसी को बनाएंगे, जी। ठीक है, और इसको खबर बना देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले ज्यादा सही यही बात है कि ये खबर बनते हैं, जी। ठीक है। जी। लेकिन अगर ये वाला भी खबर बन रहा है और आप इसको भी खबर ही बना रही हैं तो गलत हो जाएगा ना। जी। तो अगर ये वाला खबर बनेगा तो फिर उसको आप मुब्तदा बना लेंगे। मुब्तदा बना देंगे। सही जी है। मिस। तो अब यहाँ पे जी। ये मुब्तदा बन रहा है ना, तो ये इसको खबर हम्म। बनाए। तो यहाँ लाइन आएगी जी। बट ये खबर आएगी और ये मुब्तदा होगा। क्योंकि अगर आप इसको मुब्तदा भी का। बना लेंगी ना मुब्तदा, कि शुरू में आ रहा है मुब्तदा बना लूं, तो फिर ये भी खबर तो नहीं बन रहा ना। इसको ये मुब्तदा बनने के ज्यादा हकदार है ना। देखिए आप उर्दू में तर्जुमा करें, ऐना बिंतु का, आपकी बेटी कहाँ है। सही है ना, तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है के साथ आ रहा है ना, आखिर में आ रहे हैं, हाँ है आखिर के में। तो साथ। जी। खबर क्या होती है, आखिर में आती है कि नहीं आती। मुब्तदा जी। पहले जी आता है मिस। कि नहीं आपकी बेटी या आपका बेटा, तो वो पहले आ रहा है ना। तो इसको मुब्तदा बनाए, इसको खबर बनाए। सही है। जी। चलें, अब हो जी। गया आपका। अगला वाला पढ़ते हैं, इसको पढ़े शाहिदा। लिमन लिमन हाजिही साअतु तुल जमीलतु। इशरत रजा कौन है, जरा माइक खोलें प्लीज। सॉरी, इशरत जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक वालेकुम है। अस्सलाम। आपको समझ आ रही है इशरत में जो पढ़ा रही हूँ? जी जी, कुछ समझ आ रहा है, बस वही सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा, मसलन लिसनर क्या होना चीज, जरूरी है। क्या चीज समझ नहीं आई आपको? मुब्तदा और खबर का भी मुझे इतना नहीं अच्छा पता, नहीं लेकिन जो अच्छा नहीं आपने। पता। मुब्तदा जो होता है इब्तदा से होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जिससे जुमले की इब्तदा होती है ना, वो मुब्तदा होता है। और आगे उसकी खबर ठीक है। आती है, उसके बारे में कोई न्यूज दी जाती है उसके बारे में। ठीक ठीक। मसलन, हाँ मसलन आपका मुब्तदा क्या है, हामिदुन, है ना। ठीक। अब इसके ठीक बाद है मैम। सालेहुन, ठीक है ना। हम्म। अब ये हामिदुन जी इस जुमले की इब्तदा हुई है ना। जी। पहली बात तो ये है, मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, ठीक है, नाउन होता है। अब वो जो होता है जुमले में शुरू में आता है, इसलिए उसको मुब्तदा कहते हैं, जुमले की इब्तदा करता है। अच्छा, सालेह ठीक उनको है। खबर कहते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो खबर होता है। खबर का मतलब न्यूज भी होता है ना, जी। न्यूज होता है ना खबर का मतलब। तो यहाँ भी हाँ न्यूज ही जी। है, लेकिन हामिद के बारे में न्यूज दी जा रही है। यानी ठीक है। खबर के, इसको खबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हामिद है जो मुब्तदा है, इसके बारे में कोई न्यूज दी जा रही है कि वो नेक है ठीक ना। है। बस ये बात है जी जी। मुब्तदा और खबर की। दोनों अस्मा होते हैं, ठीक है।
ठीक है। जो नॉर्मल सेंटेंस बनता है उसमें दोनों अस्मा ही होते हैं, और ये वाला डेफिनेट नाउन होता है और ये इनडेफिनेट नाउन होता है। ये आपको लग रहा है डेफिनेट नाउन है? नाम है ना। जी मैम। हम्म। तो नाम जो होते हैं वो अलम होते हैं, डेफिनेट नाउन होते हैं ना, किसी की निशानी होते हैं। तो वो हामिदुन क्या है, वो आपका मुब्तदा है और ये खबर है। सही है। तो वो जो लाइन की बात कर रही थी, तो लाइन अब कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। तो ये मुब्तदा है, ये खबर है। उर्दू में तर्जुमा करेंगे, हामिद नेक है। हम्म। नेक है, तो है के पास क्या आया, नेक आया ना। तो नेक ही क्या है, वो खबर है। और हामिद पहले आया, शुरू में इब्तदा हो रही है, तो वो मुब्तदा है। इतनी सी बात है बस। नहीं आया तो आ जाएगा, अभी हम बहुत ही शुरू में है, तो मैं ये चीजें बार बार ठीक रिपीट करूंगी। ठीक है। अच्छा। ठीक है मैम। कौन अब से आप चैप्टर पे हैं आप? जी बोलिए। बुक नंबर 2 है ये, बुक 1 में इसके बाद पढ़ाऊंगी। अच्छा, हाफ एन बुक 2 का चैप्टर कौन सा है मैम? ये चैप्टर 1 ही है अभी। अच्छा, वन, ठीक है। आ, देखिए चैप्टर 1 आपके पास नहीं बुक मिस, है। टू है। हाँ चैप्टर 2 है। जी मैम। आपके पास बुक टू है, है। बुक? जी मैम, बुक है मेरे पास। हाँ आपके पास 8, तो फिर तो आपको पढ़ना चाहिए। और आपको कहाँ से पता चला क्लास का? मैम वो कोई कल के परसों आप क्लास दे रही थी ना, हाँ हाँ, तो बस मुझे वो भी यही यही था, ज्वाइन क्योंकि किया था। कल और परसों भी स्टूडेंट्स आई थी और मैंने उनसे बात नहीं की, तो वो फिर जल्दी चली गई। तो वो शायद जी जी अपने मैंने। आप को ना वो स्ट्रेंजर फील कर रही थी क्लास में, तो वो चली गई। तो इसलिए मैंने आपसे बात की है, ठीक है। तो आप आए, इसी वक्त क्लास होती है, या आज तो मैंने थोड़ी अर्ली की, क्योंकि 2 क्लासेस लेनी है ना, बुक 1 भी पढ़ानी है। वरना नॉर्मली जी मेरी जी। पाकिस्तान के 3 बजे क्लास होती है पूरे वीक में। अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम। तो अगर आपको ये ठीक है। संडे वाली सूट कर रही है और आपका लेवल भी यही है, तो आपको इसी में आना चाहिए। इसके बाद नहीं, बाद बुक यानी वन से दो भी घंटे करूंगी ना। 2 घंटे आप अपने लिए फिक्स कर लें, 2 to 4। आप कहाँ पर हैं, ठीक है मैम। पाकिस्तान में? जी मैम, हाँ पाकिस्तान तो टू टू इस्लामाबाद से। फोर ये आप अपने लिए टाइम मुकर्रर करने के, इसमें मैंने अरबी सीखनी है, बल्कि मैंने ठीक है कुरान इंशाल्लाह। सीखना है। कुरान सीखना है, क्योंकि ये सारे वर्ड कुरान में भी आते हैं ना। फी भी आता है, जी ला मैम। भी आता है, सब आते हैं ना। जी जी। उम्मत वसत भी आती है कि नहीं आती? जी मैम बिल्कुल। उम्मत वसत हम है ना। मोतदिल उम्मत, दरमियानी दरमियानी। मोतदिल। मोतदिल जी क्यों है कि इनका हर काम एतदाल पे होता है, अदल पे होता है। इस्लाम है ही दीन हम्म, अदल पे। ठीक है। तो बेशक। ये चीजें जी मैम। रिलेटेड हैं इसके। आप कब आई हैं क्लास में? थोड़ा मैं जब से बोल रही थी, सुना आपने? जो मैं जी जी, कहीं मैंने नोट भी किया, अलस्तु बिरब्बिकुम। अलस्तु, अलस्तु, सॉरी। अलस्तु बिरब्बिकुम। बिरब्बिकुम। तो रूहों ने क्या कहा था, बला। ठीक हम्म है, उन्होंने ये नहीं कहा नाम, है ना, उन्होंने नाम हम्म। नहीं कहा, उन्होंने कहा बला। क्यों नहीं, वाई नॉट। इसके हम्म, 2 मानी होते हैं, वाई नॉट और यस भी होता है, दोनों मानी जो मर्जी है कर ले। अगर उन्हें ठीक है। यस के मानी में क्या है तो भी ठीक है, और उन्हें वाई नॉट। कोई आपसे कहता हम्म है ना, क्या तुम आज स्कूल नहीं गई? हम्म। हम्म। तो क्या तुम आज मेरे घर में नहीं आई? नेगेटिव में सवाल है ना। तो क्या जवाब जी। होगा, बला। आज ठीक है मैम। तुम आज स्कूल नहीं गए, तो अगर वो गया है तो वो बला में जवाब देगा ना, वाई नॉट, मैं गया हूँ। या तुम आज हॉस्पिटल विजिट करने नहीं गए किसी को, तो बोलेगा बला। सवाल अगर नफी में होगा तो जवाब बला में आएगा। ठीक है शाहिदा, समझ आ गई? जी 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 और अगर जी। जवाब अगर पॉजिटिव है, तो फिर ला में भी जवाब दे नाम में सकते आएगा। हैं और नाम जी में भी दे सकते हैं। जी अब मैं कहाँ पे पढ़ा रही थी, यहाँ नीचे थे हम लोग। अच्छा ये हो गया, अब यहाँ से पढ़ना है। आप थोड़ा सा रीडिंग करेंगी, क्या नाम है, इशरत? जी मैम। करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमन हाजिहि साअतु तुल जमीला। जमीला तू। ठीक है ना। जमीला तू। हाँ अभी रुकना जी। नहीं, ठीक है, कुरान में तो हम रुक जाते हैं ना, यहाँ पे नहीं जी मैम। रुकना। यहाँ पे जो हरकत है उसको पढ़ना है, ये अरबी है। ठीक है मैम। कुरान में तो वो आता है ना, हर आयत की निशान आता है, तो हम रुक जाते जी हैं, जी जी। बल्कि लंबा रुकते हैं। हम्म। आपकी क्लास से कुछ और स्टूडेंट भी आए थे, अगर वो आना चाहें तो वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स पता जो है नहीं ना, मैम। यहाँ, क्योंकि वो आए हैं ना, कल भी आए हैं, परसों भी आए हैं, हर रोज आते हैं। लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई, जब तक बात करती वो निकल गए शायद। अब देखें, लिमन, हम्म। लिमन का मीनिंग, मन का मीनिंग क्या होता है? मन रब्बू का।
हु क्या हाँ, कौन भी मन। होता है, और से भी होता है। हु इज योर रब? हाँ, कौन, कौन। और इंग्लिश में हु होगा। हु इज योर रब? जी आपका रब कौन है? मन रब्बू का। तो लेकिन जब ली लग जाता है साथ, हरफ जर लग जाता है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर हु जी नहीं रहता। फिर क्या ही मीनिंग हो बिलोंग्स जाएगा? टू बिलोंग्स टू हो जाता है। अभी मैं बताती हूँ जी आपको। लिमन का मतलब हो जाएगा वास्ते किसके, किसके लिए। ली का मतलब लिए। हम्म ये तो आपको पता है ना हम्म। इशरत, ली का जी मतलब लिए जी होता है। मैम। जी लिल्लाही मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ली का मतलब लिए होता है। और मन हम्म का मतलब क्या है? हु है। ठीक है। अब हम्म उर्दू में जाके थोड़ी सी चेंजिंग आती है, किसके लिए। पहले क्या था? कौन। हम्म अब कौन के लिए तो नहीं कहेंगे ना। ली हम्म का मतलब लिए, इसका मतलब कौन, तो कौन के लिए ये घड़ी है? नहीं, किसके लिए। हम्म तो हम अपनी जुबान में जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है हमें। तो किसके हम्म लिए है ये खूबसूरत घड़ी? हाजी हिस्सा हम्म। अतुल जमीला तू। ये जी घड़ी खूबसूरत, खूबसूरत। उसकी सिफत सिफत भी बताई जा रही है ना। ये जी तो हम जी। उल्टा तर्जमा करेंगे, ये खूबसूरत घड़ी किसके लिए। जी ये खूबसूरत घड़ी किसके लिए। तो क्या जवाब आगे क्या है? सवाल दोबारा आ रहा है। पहले उसने ये सवाल किया, ये खूबसूरत घड़ी किसके लिए, किसकी है। किसकी, किसके लिए भी नहीं करेंगे, किसकी है कर देंगे। ठीक है। एक होता है हम्म लफ्जी तर्जुमा, और एक जो होता है जो अपनी जुबान में फिर हम करते हैं। और इंग्लिश में क्या करेंगे? फॉर होम। ठीक है, या पर हाँ बिलोंग्स टू, है ना। तो जी आप इंग्लिश को जी। छोड़ें, आप किसकी है ये खूबसूरत घड़ी। अब वो दोबारा सवाल कर रही है, वो जो सवाल कर रहा है ना यहाँ पे, वही दोबारा सवाल कर रहा है। अही या लकी, क्या वो, यानी वो कौन? घड़ी। हाँ घड़ी वो घड़ी 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 घड़ी। मुअन्नस है तो हिया जमीर आएगी। मुअन्नस है जी। हाँ। ये जी लकी तेरे लिए, तेरी है, तेरे लिए है, या फातिमा तू, क्या ये तुम्हारी घड़ी हम्म है ए फातिमा। क्या वो, ये हाजी का मतलब ये होता है, हिया का तर्जुमा जो होता है, तो हुआ का हिया का वो होता है। क्या वो तुम्हारे हम्म लिए है ए फातिमा। अब वो आ गया ना यहाँ पे, तो लाजम नाम में जवाब देगी या ला में देगी। पहले ये जी लगाएगी, डॉट लगाएगी, फिर आगे जुमला पूरा करेगी। तो वो कहेगी, वो कह रही है नाम, यस। अब सवाल जो नाम क्यों आया? क्योंकि सवाल नफी में नहीं है। हम्म नफी में नहीं जी। सवाल में नहीं का लफ्ज नहीं आ रहा। क्या जी तुम्हारी घड़ी नहीं है फातिमा, ये नहीं आ रहा। अगर ये वाला होता ना तो फिर क्या होता? बलाग में जवाब आता। हम्म हम्म, जैसे वो अलस्तु बिरब्बिकुम में नफी में सवाल था ना, तो फिर बला में जवाब आया था। तो यहाँ सवाल पॉजिटिव है, इसलिए नाम में सिर्फ जवाब आया। अगर उसकी ना होती तो वो ला कह देती, है ना। हम्म जी अब उसने जी नाम कहा है क्योंकि वो उसकी घड़ी है। ही या ली, वो मेरे लिए है। अब बार बार घड़ी 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 करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी जी तो जमायर इसलिए बने होते हैं कि वो उनकी जगह यूज होते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये मोनस लफ्ज है, तो ये जमीर, ये हिया जो जमीर है वो उधर ही जा रही है। जमायर हमेशा पीछे जाते हैं, पीछे रिफर करते हैं किसी चीज की तरफ। मुजक्कर हो तो हम्म हुआ आता, मोनस है तो क्या हिया है। ये आएगा। जी यस इट फॉर मी, इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो इट कहेंगे। इट और इज फॉर मी हाँ, इट्स फॉर मी, और या इट इज या फॉर मी। और अब आप उसमें करेंगे, उर्दू में करेंगे तो उसमें तो वो ही आता है। ठीक है। जी 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 मेरे वो आप ये नहीं कहेंगे ये मेरे लिए है, ये नहीं कहेंगे वो मेरे लिए है। क्योंकि हुआ का वो मेरे तर्जुमा भी वो होता है और हिया का तर्जुमा भी जी वो जी। होता है। ओके ठीक है। हम्म जी लेकिन इंग्लिश में जाके क्या होता है, अगर बेजान चीज है तो वो नहीं होता बल्कि इट होता है। इट होता है जी मिस जी और इंग्लिश में इनका तर्जुमा क्या होता है? ही होता है ना। ऐसा ही है ना। हम्म, और जी शी है ना, शी है। लेकिन यहाँ पे ही शी तो नहीं लाएंगे, नहीं तो घड़ी है। जी जी मिस हाँ, इसके लिए फिर इट यूज होगा। लेकिन उर्दू में वो हर एक के लिए वो, है ना, छोटे बच्चों की तरह। हम्म, जी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हर एक को अब्बू पुकार रहे होते हैं, चाचों को भी अब्बू पुकार रहे होते हैं, तो वो जी वाला हाल है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है?
हाजा, नेक्स्ट पढ़े, आप पढ़िए इशरत। जी मैम। फायदा। अहाजा हम्म। कलमुका या हम्म। मोहम्मदू, हम्म। क्या ये कलम तुम्हारा है ए मोहम्मद? गुड। ला, नहीं। हाजा कलमुका अंता, नहीं हम्म। ये कलम। अंता तो तुम्हारा होता है ना? और का भी तुम्हारा ही होता है। जी जी, हाँ, हम नहीं ये कहते कलम तुम्हारा है। नहीं नहीं ये तुम्हारा है, जी। तुम्हारा है ना, होता है ठीक ना, ठीक। हम बोलते हैं ना, 2 दफा जी बोलते हैं, जी नहीं जी। ये तुम्हारा है, तुम्हारा, क्योंकि उसको डाउट हो रहा है ना, हाजा कलमू के कलुमा का या क्या है, कलमू का या मोहम्मदू, क्या ये कलम तुम्हारा है ए मोहम्मद। मोहम्मद से पूछ रहा है कि ला। क्या और वो कह रहा है हम्म, कि नहीं नहीं। आ का जवाब क्या है, नहीं। नहीं। नाम में भी आ सकता है आ का जवाब, और हम्म, नहीं में भी ला सकते हैं, जरूरी है, मस्ट देना। और अगर सवाल हम्म, किस में होगा, नफी में, तो बला देना जरूरी है। ठीक है। सवाल नफी, अब यहाँ सवाल नफी में तो नहीं है ना, यहाँ तो जी सवाल बिल्कुल भी नफी में नहीं है, जवाब नफी में आ रहा है। हाजा कलम को याम, क्या ये तुम्हारा कलम है मोहम्मद, ला। हाजा ये तुम्हारा कलम है, इतना भी कह सकता था ना, ये तुम्हारा कलम है। ला हाजा कलम का या कलम की, कह सकता था ना, जी लेकिन उसने क्या कहा, अंता। एक जमीर के बाद दूसरी जमीर आई है, ये आती है कुरान में ताकीद के लिए। आपने देखा होगा, दो दो जमीरें एक साथ आ रही होती हैं, और दोनों एक ही जैसी होती हैं, दोनों का मतलब भी एक ही होता है। हम्म, तो उसमें फिर क्या होता है, एम्फसिस होता है, जी उसमें जोर पैदा करना। नहीं ये तुम्हारा है, तुम्हारा है ना, कहते हैं ना उर्दू में भी, नो इट्स फॉर यू, योर्स, जी है ना, योर्स। मिस इंग्लिश में भी इस तरह ही होगा। मतलब कि यू एंड योर्स, हाँ। इस तरह से इसको हाँ, ट्रांसलेट इसमें करेंगे। इसमें योर्स लगाएंगे, दूसरे वाले में जी योर्स, ठीक है, कौमे आ, वाला। और इसमें तुम्हारा, जी इट्स फॉर, नो दिस इज फॉर यू, योर्स। या यस और क्या जी तर्जुमा कर सकते हैं, नहीं ये तुम्हारा है, नो दिस इज योर्स, योर्स, ऐसे करेंगे, 2 दफा लाएंगे। जी दिस इज योर्स, योर्स यहां भी लगाएं और यहां भी लगाएं, 2 दफा आएगा। नहीं ये तुम्हारा है, तुम्हारा। आगे क्या है, दिल का, हर लाइन में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना। जी। तिल्का सयारतुल जमीलतुल्लती खरजात अल आना मिनल मदरसती लिल मुदीर। लिलमुदीन, खरजतिल खरजतिल आना, ये अच्छा, असल खरजातिल असल में ये आना। असल में ये खरजत था, ठीक है ना, तब तो बोलना ठीक। आसान था। लेकिन जब आगे हम्म मिलाना है, तो जिसके साथ मिलाना है वहां पे सुकून आ रहा है, अल आना है ना हम्म। ये, है ना, यहाँ भी ठीक है। इसके साथ मिलाना है, इसके साथ तो मिलाना ही नहीं है इसको, मिलाना इसके जी साथ जी। है जाके, तो अब ये 2 सुकून जब आते हैं, मिलाना पड़ता है तो जेर लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब ये मुश्किल हो गया थोड़ा आपको पढ़ना। खराजत होता तो आसान होता, लेकिन खराजत तिल आना, अल्लती खराजत मिनल। तिल आना मिनल मिनल मदरसती, खराजा के साथ क्या आ रहा है, मिन आ रहा है। जहाबा के हम्म। साथ क्या आता है, जी इला आता है, मिनल इला मदरसती लिल इलाका मुदीरी। ठीक है। तिल कस मुदीर। और मिस सैयारा यहाँ पर तो, लाइन यहाँ पर आएगी ना। हाँ, अगर जुमला इसमिया है तो लाइन लगाएंगे ना। आ, ठीक है। अब देखें, तिल कस सैयारतुल जमीला तू, हाँ जी मिस यहाँ पे लगाएंगे ना। ले- नहीं अभी देख लेना ना, 1 मिनट सब्र जी कर जाए, खबर कहाँ पे है, ये खबर है आपकी, बाकी का सारा आपका मुब्तदा बन रहा है, लिल मुदीरी खबर है, जी ये खबर है। ठीक है। अब देखें ये कैसे मुब्तदा बन रहा है, इसको गौर से देखें, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अल्लाह ती वाले जुमलों में जी यही होता है ना, अल्लाह ती आ गया ना बीच में, अल्लाह ती कहाँ पे आता है, ये है क्या चीज अल्लाह ती, ग्रामर के लिहाज से इसको क्या कहते हैं, मैम ये इसमें इसम मौसूला मौसूला कहते इसम हैं इसको। मौसूल है। अल्लाह जी भी होता है, अल्लाह के लिए यूज होता है, कितना ज्यादा आता है ना इसम अल्लाह जी, मौसूला कहते हैं मिस इससे। इसम मौसूल कहते हैं। ठीक है।
जी इंग्लिश में मैम। कंजक्टिव कहते हैं नाउन, है ना, कंजक्टिव ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं। अच्छा, तो जोड़ने के लिए होते हैं ना। जी। देखिए उर्दू में जहां पे जो अल्लाह का की, मानी आता है ना, वहां पे ये अल्लाह ती और अल्लाह जी आते हैं, अल्लाह जीना भी आता है ना, लेकिन आता मैम है। अल्लाह ती और अल्लाह की जो है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। वाहिद के लिए होते हैं, ये मुअन्नस का है क्योंकि पीछे सैयारा है। हम्म। और अगर यहाँ सैयारा ना होती, बेइत होता, घर होता, ठीक है, तो या कुछ और चीज होती, मुजक्कर होती, तो अल्लाह जी होता। ठीक है, हम्म। तो ये जी। हमारा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चूंकि मुअन्नस आ रहा है सब कुछ, ये भी मुअन्नस, इशारा भी मुअन्नस का है, ये इसम इशारा है, ये भी मुअन्नस का है ना, जालिका की मुअन्नस होती है। जालिका दूर का इशारा है या करीब का इशारा है? दूर के लिए इस्तेमाल होता है। दूर के लिए, आखिर में का आ जाए ना तो वो दूर के लिए होते हैं, और अगर शुरू में हा आ जाए तो वो सारे के सारे नजदीक के लिए होते हैं, चाहे वो हाजा हो, चाहे हाजी ही हो, चाहे हा उलाई हो। ठीक है ना, या हाजानी हो, हाजैनी, अगर आपको ज्यादा पता है। तो शुरू में अगर दो चश्मी है आ जाए तो वो करीब के होते हैं, और अगर आखिर में का आ जाए, उलाए का, तिल का, है ना, तानी का, तो ये सारे का वाले इशारे जो होते हैं ये दूर के होते हैं। तो वो खूबसूरत घड़ी, नहीं, हाँ, वो खूबसूरत घड़ी जो, गाड़ी, सॉरी, घड़ी कह रही हूँ, गाड़ी है, वो खूबसूरत जी। गाड़ी जो, ठीक है, इसका तर्जुमा वो के साथ करते हैं। जब अल्लाह ती आते हैं ना, तो सन्नती का यहाँ पे वो के साथ तर्जुमा शुरू करते हैं। वो खूबसूरत गाड़ी जो निकली है, खराजत आया, खराजा नहीं आया। खरज। हम्म। खराजा आता तो उसमें हुआ जमीर होती तो वो गाड़ी की तरफ नहीं जा सकती थी। खराजत आया, इसमें हिया जमीर होती है, वो गाड़ी की तरफ जा रही है। मैच होना चाहिए ना। खराजत, जो कि निकली है, अल आना, अभी अभी, जस्ट नौ, मिनल हम्म। मदरसा थी, यहां पे लाइन आएगी आपकी, ये पूरा मुब्तदा बनेगा आपका, जुमले की इब्तदा इसी जी। से हो रही है। खबर और मुब्तदा के बीच में लाइन लगाते हैं ना, तो लिल मुदीरी क्या जी। है, ये खबर है। इस पूरी चीज के लिए वो खूबसूरत गाड़ी जो कि निकली है अभी अभी मदरसे से, वो किस, उसके बारे में खबर क्या है कि वो मुदीर की है आपको। प्रिंसिपल करते हैं। हाँ, प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। हेडमास्टर जी। की है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये मीन्स। खबर है ना कि वो किसके लिए है, वो गाड़ी किसके लिए है। तो खबर क्या है, वो मुदीर के लिए है। तो फिर ये क्या है, हालांकि ये सवाल नहीं है लेकिन फिर भी देखें, बताया जा रहा है ना। अब इसमें आपका तिल का इसम इशारा है, ये मुशारन इलैही है। मुशारन इलैही का पता है इशरत आपको? जो तिलका के बाद आता है ना, जो इसमें इशारा के बाद आता है, मुशारन इलैही होता है। उसके ऊपर अलिफ अच्छा नहीं लाम मैम। होना जरूरी है, उसके ऊपर अलिफ लाम होना जरूरी है। कुरान से क्या मिसाल देंगी? जालिकल किताबु, जालिकल मुझे तो ये किताब, पता है कि अल जो होता है वो इसम होता है। हाँ, इसम होता है। और हमकी अल लामत है। किताब दोनों इसम है ना। जी मैम। तो ये जालिकल किताबु दोनों मिलके मुरक्कब बनेंगे ना, ठीक है। कंपाउंड बनेंगे ना। दो जब लफ्ज मिल जाते हैं तो वो मिल के कंपाउंड बन जाते हैं, मुरक्कब बन जाते हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा और पानी, तो कंपाउंड मिक्सचर बन गया ना। अब ये कंपाउंड कहलाता है मुरक्कब। अब ये इसम इशारा है, एक इशारा हो और आगे क्या है, एक इसम हो जिसके ऊपर अलिफ लाम हो, तो ये मुरक्कब इशारी बनता है, क्योंकि एक इशारा आ गया इसमें। ठीक है, जो भी कंपाउंड बनेंगे उनके नाम होंगे ना, तो इसमें इशारा आ रहा है इसलिए इशारी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तिलका सैयारा। तो अब फिर इसकी असैया, अब तिलका को छोड़ के इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये क्या बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। ये भी दोनों मिल रहे हैं ना, असैयारा तुल जमीला तू। तो इसमें ये सिफत है और ये गाड़ी का, ये इसमें जात है, यानी उसका, गाड़ी को कहते हैं ना। गाड़ी का एक ब्रांड होता है और एक, गाड़ी भी इस नाम ही है ना, गाड़ी। ठीक है, जैसे हम्म। आदमी, औरत, लड़का, लड़की, ये भी नाम है ना। बेशक वो जी। वाले नाम नहीं है जो पासपोर्ट में होते हैं, लेकिन नाम तो है ना किसी चीज के। तो वो किसी चीज का नाम है, फिर आगे उसकी सिफत आ रही है। अगर इस तरह से हो, किसी चीज का नाम हो और आगे सिफत आ रही हो, तो वो मुरकब तौसीफी बनता है।
ये मौसूफ है और ये सिफत है, सही है। तो अब ये मुरक्कब तौसीफी बनता है। मुरक्कब, इस मुरक्कब का नाम जिसमें इशारा आ रहा है मुरक्कब इशारी है, इस मुरक्कब तौसीफ। यहां तक आपका जो बना था ना वो मुरक्कब इशारी बना था। इसको लेके जब हमने बनाया, दो को लेके मुरक्कब बनाया तो ये इशारे तौसीफी बन गया। इस पूरे को मिला के बनाएंगे मुरक्कब, अगर एक ही बनाएंगे तो शुरू में इशारा आ रहा है तो पूरे का पूरा ही क्या बन जाएगा? मुशारुल लई। नहीं, हाँ, पूरे का पूरा मुरक्कब इशारी बन जाएगा। ये मुशारन लय बन जाएगा और ये तिल का जी, इशारा बन जाएगा। तो ये दोनों क्या मिल जाएगा? पूरे तीनों मिलके मुरक्कब इशारी बन जाएंगे। मुशारिन, जी ये मिस। ऐसे ही होता है जैसे इनको आपने मुरक्कब तौसीफी को ब्रैकेट में रख लिया और इशारा को बाहर रख लिया, तो अब जब इसको खोलेंगे तो ये उससे मल्टीप्लाई होके मुरक्कब इशारी बन जाएगा। ठीक है ना? जी 3+2 जी और बाहर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रखें और क्या करें, बाहर 0 लगाएं। जवाब क्या होगा? कोई भी जवाब 0। कोई भी जवाब लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा जी सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। तो 3+2 क्या हो गया? 5, और 5 × 2 10 हो गया ना। तो ये एक ही जी चीज बन गए ना सारे। तो इसी तरह ये आपका ब्रैकेट में था और ये बाहर था, तो मल्टीप्लाई होके आपके ये बन गए। तो ये बिल्कुल बेसिक है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे ना और किसी टीचर के साथ नहीं सीखेंगे, आप भूल जाएंगे आपको कुछ आ सकता है उसके ऊपर वाला। ये बेसिक्स है। और बेसिक में भी थोड़ा सा करके मैं उसको पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग कुछ सारी रीडिंग और तर्जुमा करवा दूंगी और कुछ समझाऊंगी नहीं, है ना। आपको टाइम नहीं दूंगी तो आपको कुछ पता नहीं चलना, आप उधर के उधर ही रहेंगे। जी लेकिन थोड़ा थोड़ा आपकी उसके मुताबिक कि आपको बात समझ आ रही है बताना पड़ता है। अब आपको पता नहीं चल रहा था, आपने कहा आप कहाँ लाइन लगाती, मुझे बताएं। नहीं नहीं मिस, मैं वहीं पर ही लगाती, मुझे मैं सिर्फ हाँ, आपको बता रही थी कि यहाँ पे लील मुदेरी अच्छा, के अब बाद मुझे ऐसे बताएं पहले तो फिर नहीं। ये कैसे बना मुब्तदा पूरा? इसमें ये तो बन गया आपका मुरक्कब इशारी, ये क्या जी बनेगा मुरक्कब इशारी? ये पूरा मुरक्कब इशारी बन गया था, तो जो अल्लती है ये मतलब कि ये इसम मौसूफ बन गया था। मौसूल है जी इसम और इसके मौसूल है। आगे जो जुमला आता है उसको सिला कहते हैं। जी कभी जी सुना है मिस, ये आई नाम, अंडरस्टैंड। मौसूल और सिला? जी जी अब मिस। अब ये दोनों जो है ऐड अप हो जाते हैं, अकेले इसका कोई जो का कोई मतलब नहीं होता ना, है ना। जी तो जी हम क्या मिस। करते हैं, इसको भी साथ मिलाते हैं कि कुछ मतलब बन जाए ना। तो जी इससे मौसूल अकेला कभी भी नहीं, उसके साथ सिला आता है, उससे दोनों को जमा करते हैं और जमा करके फिर इस जुमले का कुछ बनाते हैं। तो जी यहां पर क्या बन रहा है वो? अल्लाह ती यहाँ पर ये खराजत है। मौसूफ, मिस यहाँ पे मौसूफ बन रहा है ना, और जमीला तो ये सिफत यहाँ पर होगी। और इसके बाद ये पूरा ही मौसूफ बन रहा है और ये पूरी ही सिफत बन रही है। खूबसूरत जी गाड़ी, वो खूबसूरत गाड़ी ये मौसूफ है, ठीक है ना। अगर सिर्फ सैयारा भी होता तो मौसूफ होता। लेकिन अब ये 3 लफ्ज हैं, ये पूरे मिल के भी एक ही चीज बन गए हैं ना। जैसे ये मैंने 10 बनाया है तो ये एक ही चीज बन गया, तो ये मौसूफ बन गया। अब ये पूरा अल्लाह ती इसम मौसूल और उसका सिला, ये हमेशा इसम मौसूल और सिला का याद रखें, ये सिला है। ये दोनों इकट्ठे होके फिर मौसूफ की सिफ्त बनेंगे ना। जी अब ये दोनों मौसूफ और सिफ्त मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कब तौसीफी। ठीक है ना। मौसूफ और जी सिफ्त दोनों मिलके तो मुब्तदा बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जी और ये मुब्तदा बन गया पूरे का पूरा, यहां से यहां तक मैंने इसलिए इसको मुब्तदा बनाया था कि इस तरह ही मुब्तदा बन रहा है। यहां तक मौसूफ बन रहा है और फिर इस मौसूल और सिला मिलके सिफत बन रहे हैं। तो ये दोनों जी फिर क्या हो गए? प्लस होके तो ये आपका मुब्तदा बन गया और ये खबर बन। समझ आ गई? जी जी मिस, समझ अगर आ गई। और इसके अलावा जिसको समझ नहीं आई वो बुक 1 भी पढ़े, ठीक है। तो वहां से रिपीट होके चीजें आएंगी ना, थोड़ी थोड़ी एड अप होके, तो वो ज्यादा फिर बेटर है। तो अभी थोड़ी देर में जी मैं, चलो 6 बज गए हैं, तो इस पेज को खत्म करके फिर हम बुक 1 शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए। अच्छा। मिस मेरा यहाँ पर अल-आना के बारे में सवाल था कि यहाँ पर वैसे तो ये ज़र्फ है, तो हम इसको मफऊल भी कह सकते हैं। मफूलन फीही कह सकते हैं क्योंकि पीछे फेल आ रहा है ना।
काम जी कब हुआ, यानी अभी अभी निकली है ना वो गाड़ी, गाड़ी कब निकली है, अभी अभी निकली है, तो उसको मफूलन फी ही कह सकते हैं। ठीक है। जी ठीक जी और कहाँ से निकली है वो भी बताना है। ठीक है, क्या निकला, गाड़ी, गाड़ी की तरफ ही जो जमीर जा रही है ना वो निकली है। ठीक है, वो निकली है यानी गाड़ी निकली है अभी में, तो इस तरह करके तर्जमा करते हैं। तो कुरान में भी फिर इस तरह तर्जमा होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा टाइम लगा ले, मैं तो बहुत ही प्यार से बहुत आसान तरीके से पढ़ाती हूँ। आप अभी कल आई है ना, कितना कितना टाइम हुआ है, आपको चीजें समझ आने लग गई है ना, उससे पहले कुछ आता था थोड़ा बहुत ही ना। हाँ। जी मिस। तो अभी दूसरी क्लास के लोग शाहीन भी आ गए। अच्छा, अब नंबर 8 पढ़ते हैं। अंत मुहंदिसुन या सैयदी, यही है ना, पढ़ें जरा। इशरत पढ़िएगा। इशरत है भी कि नहीं है मेरे साथ? हाँ है इशरत, तो आप पढ़िए। अंत, आज संडे भी है ना, जी घर में मैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, अंत मुहंदिसुन या सय्यदी, हम्म, ला अना तबीबुन। ला अनंत, पहले क्या आप ये फुल स्टॉप है यहां तक, आप इसको पढ़ के तर्जुमा कर ले, फिर आपको ये भी समझ में आएगा। जी अंत मुहंदिसुन, क्या तुम मुहंदिस इंजीनियर हो? ए, इंजीनियर हो? ए, अ, ओ सर कह ले। स- या का अच्छा मतलब ओ ओ सर। है ना, ओ गॉड है ना, जी ओ सर। ओ सर। आप इसको सर ही कहें, मेरे सर ना कहें, कोई जरूरत नहीं है। और इसको मैडम कह दें, अ, इसको ठीक है मैडम कह दें। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना, ठीक माई है। मैडम तो नहीं कहते ना, मैडम कहते हैं। और जी सर को सर ही कहते हैं, तो आप इसको अरबी में सैयदी कहते हैं, सैयदती, गोल ता की वजह से ये जी मैडम हो गई, और वही इसमें गोल ता नहीं है तो ये मुज़क्कर है। ठीक है। ओ सर, जी मैम। क्या आप इंजीनियर हैं? ओ सर। और उसने क्या जवाब दे रहा है, अभी वो इंजीनियर नहीं है ना, तो वो ला में जवाब दे रहा जी है। और फिर बता रहा है ला कि मैं क्या हूँ। सिर्फ नहीं ला में मैं जवाब देना तो बुरी डॉक्टर बात है हूँ। ना, एक सवाल आदमी आपसे कर रहा है और आप ला में जवाब दे देते हैं। जब ला में जवाब देते हैं हम्म ना तो फिर कुछ बताते भी हैं कि अच्छा मैं ला नहीं हूं तो फिर क्या हूं। मसलन मैं फातिमा नहीं हूं, हम्म, मैं, आप फातिमा हैं, आप कहती हैं ला। अना आयशा, आयना, अना इशरत। ठीक है। तो उसके बाद आपको अपना जी नाम भी बताना पड़ेगा ताकि उसको पता चल जाए ना कि आप कौन है। जी तो जब ला में जवाब देते हैं तो फिर थोड़ा सा आगे बता दें कि आप कौन है, ये आदाब है ना। ठीक है। जी तो ला, सिर्फ ला में जवाब देते तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या आप जी इंजीनियर हैं? ओ सर, वो आपको इतनी इज्जत दे रहा है और आप ला में जवाब दे के चले गए। आप कहेंगे अना तबीब हूं, मैं डॉक्टर हूँ। पढ़े लिखे लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। अच्छा, आगे क्या है? जी अंती, तबीबतुन या सैयदाती। हम्म, क्या तुम डॉक्टर हो ओ आप कह मैडम? लेना, आप कह लेना। अच्छा क्या आप आप इधर डॉक्टर आप ओ सर डॉक्टर भी हैं कह ओ रही हैं और मैडम? तुम कह रही है, हाँ, ओ सर भी कह रहे हैं और तुम कह रही हो ना, तो वो आप कह लें, कोई बात नहीं। अंती सॉरी। तबीबतुन, ला क्या आप डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर है? ओ मैडम, मैडम अब वो भी ओ ला कह मैडम। रही हैं। जी ला नहीं अना मुदर्रसातुन। नहीं मैं मुदर्रिसतन, नहीं मैं क्या हूँ, मुदर्रिसा मुदर्रिसा हूँ। टीचर हूँ। हम्म, मुदर्रिसा उस्ताद हाँ, हूँ। हाँ, फीमेल टीचर हूँ। ठीक है। मुदरिसा का ठीक मतलब टीचर कहेंगे, लेकिन मुदरिसा में गोलता आ रही है तो ये मुअन्नस है। अब ये तब इसके आगे तबीबा के आगे भी अगर गोलता लगा देंगे तबीब के आगे तो ये भी मुअन्नस बन जाएगा। तो मुजक्कर से ठीक है मैम। मुअन्नस बना सकते हैं, तबीब से तबीबा तुन जी बना सकते हैं, मुदरिसुन से मुदरिसा तुन बना सकते हैं। गोलता ही लगानी है ना, लास्ट लेटर पे ये हटा के जबर दे दें और आगे आप गोल ता लगा दें, तबीबा तुन बन जाएगा। ये गोल ता से पहले हमेशा ही जबर लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते। जो लास्ट लेटर होता है ना यहाँ पे जिस पे तनवीन लगी हुई थी तबीबुन, उस पे आपने जबर लगानी है और आगे गोल ता लगा के वही तनवीन इधर डाल दें। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, मुदर्रिसुन था असल में, मुदर्रिसुन। अब इसको आपने जब बनाना था तो इसकी तनवीन को गिरा के जबर बना दें और फिर इसके आगे आप गोलता ऐड कर दें इस तरह, मुदरिसतुन बन। तो ये मैंने इतना ही पढ़ाया है, थोड़ा सा है, इसको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इशरत, एक दफा और दोहरा लेना।
जितना मैंने पढ़ाया है आज। ठीक है, और जितनी बातें हाँ आसानी से समझ आती हैं उतनी ले लेना, बाकी ये खुद ब खुद ही आ जाएंगी बाद में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्यों नहीं आया तो उनको आ गया, क्योंकि उनका वो वाला लेवल है, उनको आ गया, आपका लेवल थोड़ा नीचे है, आपको उस हिसाब से आएगा। नीचे वाली ईंट पकती है तो ऊपर नई ईंट रखते हैं ना, कैसे ही रख देते हैं, कच्ची पे ही रख देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली जब पकती है तो खुद ही बखुद ही ऊपर वाली पक जा ऊपर फिट हो जाती है, ये है। तो जब तक वो नीचे वाली, मिस जी हाँ बोले। मिस यहाँ पर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था कि जो अल आना के बाद मिनल मदरसा थी है, इसको भी हम मुताले की फेल कहेंगे या फिर इसको भी मफऊल फी ही भी कह सकते हैं, मतलब पूरा मिला के अल आना मिनल हाँ, इसको मुताल्ले, मदरसती इसको पूरा ये जो मिन के साथ आ जाता है या इला के साथ, इसको मुताल्ले के फेल ही कहते हैं। इसको मुताले की फेल, जी ठीक है। ठीक है, तो यह इस फेल का मुताल्लिक हो जाएगा। निकली है, कहाँ से जी निकली है? मदरसे से निकली है। जी अच्छा, ये जार मजरूर जो ये हरफ जर है ना, आपको जी पता है इशरत, ये हरफ जर है। जी मुझे हर हाँ, फेजर का पता है हाँ, मैम, और मिन का आपको मुरक्कब इल्ला जारी का भी इल्ला। पता है कि ये दोनों मिलके तो एक मुरक्कब बन रहे हैं, दोनों को मिला मुरक्कब के पढ़ जारी का नहीं पता। लें। हाँ, ये भी नहीं। देखें आप, ये भी मुरक्कब जारी है, क्योंकि ये ली भी हरफ जर होता है ना। जी हर हम्म, फेजर में। तो ये मुरक्कब जारी है। ठीक है। मैम मैंने जो पढ़ा था ना वो बहुत मतलब मोटी मोटी चीजें बताई थी उन्होंने, हाँ, ऐसे अरेबिक ऐसे ही करते हैं, कौन ग्रामेटिक। मेहनत करता है, एक इशारा हो जाए हाँ तो वो इशारा मुरक्कब इशारी बन जाता है, आगे अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे हम्म। जालिकल किताबू है। ठीक है, जी जी अब जालिकल जी किताबू होगा तो यही मुरक्कब इशारी बनेगा, अलिफ लाम वाला लफ्ज आएगा, तो ये बात पक्की करें। अगर ये जालिकल किताब जालिका किताब बुन होगा ना, तो ये मुरक्कब इशारी नहीं बनेगा। ठीक है। ये इशारा तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आया ना। अलिफ लाम आएगा तो मुरक्कब इशारी बनेगा। जालिकल किताबों की हम्म मिसाल को दिमाग में बिठा लें, उससे मिलती जुलती तिलकर सैयारा तो अभी हमने पढ़ी है, अभी हम बुक वन में भी पढ़ेंगे ना, तिलकस जी सैयारा तो ये क्या है आपकी, ये मुरक्कब इशारी है, और ये इस हरफ जर आ गया तो ये मुरक्कब जारी है। और जिसमें एक सिफत आ जाए, जैसे आपकी यहाँ पे सैयारा ये जमीला सिफत है ना, जी ये मैम। सिफत है कि नहीं है? जी जी सिफत है, जिस खूबी है ना उसकी। हाँ, दो इसम हो और एक पहले इसम की खूबी आगे बयान की जा रही हो। ठीक है, ये किसी चीज का हम्म नाम है, और ये नाम नहीं है, ये सिफत है। नमी हम अलग हम्म बात है कि हम जमीला नाम रख लेते हैं, लेकिन नाम हम ऐसे ही रखते हैं, आबिदा, जमीला, है ना, खालिदा, हमेशा रहने वाली। हमेशा कोई रहता है दुनिया में, नाम खालिदा रख लेते हैं। तो ये क्या हम्म है आपका, खालिद रख लेते हैं। तो ये क्या है, ये सिफत है, और ये तो ये मुरक्कबे तौसीफी बनेगा। इसमें एक नाम होना जरूरी है किसी चीज का। गाड़ी, ये नाम है गाड़ी का, ब्रांड नहीं है, गाड़ी है। गाड़ी भी एक नाम है ना। तो फिर उसके बाद जैसे एक डॉगी होता है, कोई कुत्ता होता है, और या बिल्ली होती है, सही है। और बिल्ली तो सभी कहते हैं ना, हर हर बिल्ली को बिल्ली कहते हैं, लेकिन अगर बिल्ली का नाम होगा ना तो वो एक अलग बात है। तो बिल्ली भी क्या है, नाउन ही है, मोटी बिल्ली। ठीक ठीक है, तो अब बिल्ली क्या है, वो सिफत नहीं है, बिल्ली बिल्ली नाम है, और उसके आगे उसकी मोटी सिफत आ रही है, या दुबली, कमजोर, जो भी रखे, काली, पीली, नीली, जो भी रखेंगी ना वो सिफत होगी, तो फिर ये दोनों मिलकर मुरकबे तौसीफी बनेंगे। और ये पहचाने कैसे जाएंगे, ऐसे ही पहचाने जाएंगे कि यहाँ पे नाम होगा, यहाँ आगे सिफत आएगी। तो ये तीन मुरक्कब आज आप याद रख लेना। और ये देखें, इधर भी अलिफ लाम है, इधर भी अलिफ लाम है। इस पहले वाले में भी मुरकब तौसीफी के पहले वाले में भी अलिफ लाम है, दूसरे वाले में भी। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा। अभी ये बुक वन में आप पढ़ेंगे, ये चीजें सारी आपको सबूत के साथ मिल जाएंगी। आपने बुक वन नहीं इंशाल्लाह पढ़ी, जज़ाकल्लाह मैम। और आप जी रीडिंग जी करें, मैम। तर्जमा करने की ये तो कर सकती हैं ना, तर्जमा करें, बार बार रीडिंग करें। जिसने कुरान पढ़ा हुआ है उसके लिए किताबें, बच्चे चाहे वो 6 साल का बच्चा है, जिसने कुरान अच्छी तरह पढ़ लिया है, वो अरबी की बुक्स पढ़ जाता है, मेरे पास पढ़ते हैं। मेरी छोटी छोटी नवासियां नवासियां वो पढ़ते हैं, वो उनको कुरान पढ़ा हुआ है ना, तो बस वो फटाफट अरबी किताब पढ़ जाते हैं, बल्कि बड़ों से अच्छी पढ़ लेते हैं। ठीक है,
تو یہ جی اگر قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا آپ کو، مخرج ہی نہیں صحیح، مخرج کی بھی اتنی بات نہیں ہوتی ہے اس میں عربی میں، لیکن پھر بھی ریڈنگ تو آنی چاہیے نا، فلوئنسی تو ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، بالکل. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ابھی ایسے وعلیکم کہ السلام. آپ لوگ روم میں ہی رہیں گے، آپ لوگ جتنے بھی ہیں، اور میں آؤٹ ہوں گی پھر دوبارہ آؤں گی تاکہ میری پچھلی ریکارڈنگ بند ہو جائے نا. صحیح اوکے ہے، ٹھیک جی تو میں دوبارہ سے آتی ہوں، آپ کی بک بھی لے کے آتی ہوں. بک 1 ابھی ہم پڑھیں گے. بالکل. اوکے، فی امان اللہ. ہے.